हेलो वीवर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे कुक विद शहनाज। आज हम बनाने जा रहे हैं सबकी चहीती रसमलाई। इसके लिए हमें चाहिए 1 लीटर दूध, 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर, 2 टीस्पून वाइट विनेगर, 1 कप पानी, 300 ग्राम शक्कर, 2 लीटर पानी, आधा लीटर दूध, 6 टेबलस्पून शक्कर, चुटकी भर इलायची पाउडर, चुटकी भर ज़ाफ़रान, कटे हुए बादाम पिस्ते और एक पतला छोटा कपड़ा कॉटन का। अब हम एक सॉस पैन लेंगे, उसके अंदर आधा लीटर दूध बॉईल करेंगे। ये वो मिक्सचर हम बना रहे हैं जिसमें हम रसमलाई आखिर में डिप करेंगे। ये हम पहले इसलिए बना रहे हैं ताकि हम इसे बना के फ्रिज में रख दें ठंडा होने के लिए। ये लीजिए, कुछ इस तरह हमारे दूध में उबाल आ चुका है। अब हम इसमें शक्कर डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ज़ाफ़रान डालेंगे और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ध्यान रहे कि हमको दूध को कंटिन्यूसली चलाते रहना है जब तक दूध गाढ़ा ना हो जाए। ध्यान रहे चूल्हे की फ्लेम एकदम लो रहनी चाहिए, वरना नहीं तो दूध तले में चिपक जाएगा और उसकी बू आ जाएंगी दूध के अंदर। ये देखिए, कुछ हमारा दूध इस तरह गाढ़ा हो चुका है। हमें इसे इतना भी गाढ़ा नहीं करना है, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली रखनी है। अब हम इसे निकाल के फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम 1 लीटर कच्चा दूध लेंगे गाय का और उसे अच्छी तरीके से बॉईल करेंगे, स्टर करते करते। स्टर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें दूध के ऊपर मलाई नहीं जमनी देनी है। ध्यान रहे हमने गाय का दूध लिए हैं। आप गाय का ले सकते हैं या फिर लो फैट कोई भी दूध लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। फुल फैट दूध हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। ध्यान रहे हमारा दूध कच्चा ही होना चाहिए, आगे से बॉईल किया हुआ नहीं होना चाहिए। अब हमारे दूध में उबाल आ चुका है और हम अब चूल्हा बंद कर देंगे। मगर ध्यान रहे हमें फिर भी इसे लगातार घुमाते रहना है 3 मिनट के लिए, ताकि इसके ऊपर हमारा मलाई भी ना जमे और हमारा दूध भी ठंडा हो जाए। अब हम एक बाउल में 1 कप पानी लेंगे और 2 चम्मच सफ़ेद विनेगर लेंगे। अब ये मिक्सचर को हम धीरे धीरे हमारे दूध में डालेंगे और हम दूध को फाड़ेंगे। हम धीरे धीरे इसलिए डाल रहे, हमें पनीर नहीं बनाना है, हमें छेना बनाना है मिठाई के लिए। अगर आप चाहो तो नींबू या साइट्रिक एसिड भी ले सकते हैं दूध फाड़ने के लिए। ध्यान रहे आप नींबू ले रहे हैं तो नींबू को पहले स्ट्रेन कर लीजिए, वरना उसके सीड्स और रेशे जो है वो दूध में रहेंगे और वो छेने के अंदर आएंगे, फिर हमारी मिठाई का टेस्ट है ना खट्टा हो जाएगा। तो याद से आप लोग है ना स्ट्रेन कर लीजिए पहले। ये लीजिए, कुछ दूध हमारा इस तरह फट चुका है। अब हम एक बॉल लेंगे, उसके अंदर हमने कॉटन का कपड़ा बिछाया है। आप जॉर्जेट का कपड़ा ले सकते हैं, पर नायलॉन और सिल्क का कपड़ा मत लेना क्योंकि उसमें से पानी ड्रेन नहीं होगा छेने का। अब हम इसमें हमारा बनाया हुआ छेना डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से ड्रेन कर देंगे इसका पानी। अब हम हमारे छेने को नल के पानी के नीचे रखेंगे और उसे अच्छी तरीके से धोएंगे। हम इसे इसलिए धो रहे हैं क्योंकि इसमें से विनेगर की खटाई निकालनी है, वरना हमारी मिठाई का टेस्ट खट्टा हो जाएगा। अब फिर से हम इसका पानी निचोड़ के अच्छे से इसे ड्रेन कर देंगे। ये प्रोसेस हमें कम से कम 2 से 3 बार करना है। अब हम इसे अच्छी तरीके से स्क्वीज कर देंगे और इसे हाफ एन आवर के लिए टांग के रख देंगे। अब हम एक सॉस पैन लेंगे जिसका ढक्कन हो। अब उसमें हम पानी डालेंगे 6 कटोरी और 1 कटोरी शक्कर। जिस कटोरी से आप शक्कर नापते हो उसी कटोरी से आप 6 कटोरी पानी भी नापोगे। अब हम इसे स्लो फ्लेम पे बॉईल होने के लिए रख देंगे। अब हाफ एन आवर हो चुका है। हमारे छेने को हम कपड़े से निकाल के उसे थाली में डालेंगे। अब हम हमारे छेने को हाथ लगा के देखेंगे कि वो बराबर से सूखा है कि नहीं। अगर नहीं सूखा है आपका छेना तो आप इस तरह से
कॉटन का एक कपड़ा लेके उसे दबा के पानी इसमें निकाल दीजिए। अब हम इसमें 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से मैश करेंगे। सॉफ्ट तो बहुत बना है चना, मगर उसके अंदर दाने हैं, तो उस दाने को हमारे को है ना मैश करना है, एकदम स्मूथ पेस्ट बना देना है। इसके लिए हम अपनी गदेली का हाथों का इस्तेमाल करेंगे और इसे अच्छी तरीके से इसके दाने तोड़ देंगे और उसे अच्छा सा एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। अब हम इसके 2 इक्वल भाग करेंगे। हर एक भाग को हम 5 में इक्वल डिवाइड करेंगे। कुछ इस तरह हमारे 10 भाग हो जाएंगे 1 लीटर दूध के छेने से। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे और हमें रस मलाई बनानी है, तो इसीलिए हम इस पेड़े को थोड़ा सा चपटा करेंगे। अब हमारा शुगर सिरप तैयार हो चुका है और हम हमारे रस मलाई के पेड़े बनाए हुए एक एक करके डालेंगे। ध्यान रहे, आप जैसे ही पेड़े बना रहे हो उसी समय आप शुगर सिरप में डालते जाइए। अगर आपने पेड़े बाहर ही रख दिए तो आपके पेड़े सूख जाएंगे और कड़क हो जाएंगे। अब हम इसे बिना ढके 10 मिनट तक का उबालेंगे हाई फ्लेम पे। ध्यान रहे, आप किसी भी प्रकार का स्पैटुला इसमें ना यूज़ करें, वरना आपके ये रसमलाई के पेड़े टूट सकते हैं। अब हम इसे ढक के और 5 मिनट के लिए उबलने देंगे हाई फ्लेम पे। अब टोटल 15 मिनट हो चुके हैं। हम ढक्कन खोलेंगे और इसे हल्के हाथ से पलटेंगे। अब हम इसे फिर से 5 मिनट के लिए ढक देंगे। जब 1 मिनट बचे होंगे रसमलाई उबलने में, तब हम एक बॉल में बर्फ़ वाला ठंडा पानी डाल के तैयार रखेंगे। अब हम हमारे एक एक करके रसमलाई के पेड़े ठंडे पानी में डालेंगे। ध्यान रहे, आप अपना चूल्हा बिल्कुल भी बंद नहीं करोगे, क्योंकि हम हमारी रसमलाई की कुकिंग को बीच में ही स्टॉप कर रहे हैं। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारी रसमलाई स्पॉन्जी रहे। आप देख सकते हैं मेरी रसमलाई पानी में नीचे बैठ रही है। इसका मतलब ये है कि मेरी रसमलाई अच्छे से कुक हो चुकी है। अब हम इसे आधा घंटे के लिए ठंडे पानी में ही रहने देंगे। आधा घंटा हो चुका है और ये देखिए हमारी रसमलाई कितनी स्पॉन्जी हो चुकी है। अब हम रसमलाई को दबा के उसका सारा पानी निकाल देंगे और उसे फिर से पानी में डुबो देंगे। ये देखिए हमारी रसमलाई पहले के जैसी फूल गई है। अब कुछ इस तरह हम हमारी रसमलाई का सारा पानी दबा के निकाल देंगे और उसे ठंडे दूध में डाल देंगे। जैसे ही आप रसमलाई को दूध में डालेंगे वो अपने आप दूध को एब्जॉर्ब करती जाएंगी। अब हम इस पे कटे हुए थोड़े से बादाम पिस्ते डाल के गार्निश करेंगे। आप चाहे तो उसके ऊपर इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, हमें नहीं पसंद है तो इसने हमने नहीं डाला। अब हम इसे फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए हमारी रसमलाई कितनी सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनी है अंदर से। ये देखिए हमारी टेस्टी टेस्टी घर पे बनी हुई रसमलाई हो गई है तैयार। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, ताकि आपको मेरी सारी रेसिपी सबसे पहले मिले। धन्यवाद।